नमस्कार। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम सुनते ही क्या थोड़ी टेंशन हो रही है कि तीन तीन पार्ट्स हैं, कैसे होगा? अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस एक ही सेशन में हम इस खूबसूरत चैप्टर को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की विविधता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा गुलदस्ता जो संस्कृति, परंपरा और इतिहास के अनगिनत धागों से बुना गया है। ये लाइन आप समझिए इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। तो चलिए भारत की इसी खूबसूरती को महसूस करने के लिए इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम भारत के तीन बिल्कुल अलग अलग कोनों की सैर करने वाले हैं। पहला, गोवा, जहां बेकर्स की विरासत है। दूसरा, कुर्ग, जिसे योद्धाओं की भूमि कहते हैं। और तीसरा, असम, जहां से चाय की कहानी शुरू होती है। ये तीनों कहानियां मिलकर भारत की अनेकता में एकता की एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले गोवा के बेकर्स की कहानी सुनेंगे, फिर कुर्ग के योद्धाओं से मिलेंगे और उसके बाद असम के चाय बागानों की सैर करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे पूरे नंबर कैसे लाने हैं। तो अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गोवा से। यहाँ की हवा में ना आज भी पुर्तगाली परंपराओं की एक मीठी सी खुशबू घुली हुई है। और ये खुशबू सबसे ज्यादा आती है यहाँ के बेकर्स की विरासत से। गोवा में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी उन पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं और उनकी मशहूर पाव रोटियों को। वो नॉस्टैल्जिक होकर कहते हैं कि अरे वो पाव खाने वाले तो शायद चले गए, पर पाव बनाने वाले तो आज भी यही हैं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये शब्द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पादेर, इसका मतलब है बेकर। कबाई, जो उनकी एक खास तरह की सिंगल पीस लंबी फ्रॉक होती थी। बोल, शादी में गिफ्ट के तौर पर दी जाने वाली मीठी ब्रेड। और ब्रेड बैंगल्स, वो चूड़ियों जैसी ब्रेड जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते थे। इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। और ये लाइन तो देखिए कितनी मजेदार है। इससे हमें पता चलता है कि पादेर की पहचान, यानी उनकी घुटनों से ठीक नीचे तक आने वाली हाफ पैंट, आज भी गोवा के कल्चर में कितनी गहरी बसी हुई है। बेकर सिर्फ एक पाव बेचने वाला नहीं था, वो तो गांव का दोस्त था, साथी था और गाइड भी था। उसकी बांस की झंग झंग की आवाज से ही तो लोगों का दिन शुरू होता था। चाहे क्रिसमस हो या सगाई, उसके लाए ब्रेड के बिना कोई जश्न पूरा ही नहीं होता था। और हाँ, ये एक बहुत फायदे का पेशा था। उनका परिवार कभी भूखा नहीं सोता था। चलिए अब गोवा से सीधा चलते हैं कूर्ग के धुंध से ढके पहाड़ों की ओर। ये जगह कॉफी, साहस और एक अलग ही संस्कृति की भूमि है। अपनी कमाल की खूबसूरती और बहादुर लोगों के लिए ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब यहाँ के जो लोग हैं कोडावू, उनकी उत्पत्ति को लेकर दो थियरीज हैं और ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। पहली थियरी कहती है कि ये लोग सिकंदर यानी अलेक्जेंडर की सेना के वंशज हैं जो यहीं बस गए। और दूसरी थियरी का कनेक्शन है उनके पहनावे से। उनकी जो लंबी काली कोट है, कुपिया, वो अरब के कुफिया जैसी दिखती है। तो हो सकता है उनका संबंध अरब से हो। ये नंबर, इसे बस याद रख लीजिए, 30%। कूर्ग जिले का लगभग 1/3 हिस्सा सदाबहार वर्षावनों यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है जिसे आप अपने जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुर्गी लोगों की बहादुरी के ये 3 पॉइंट्स तो किसी भी जवाब में 4 चांद लगा देंगे। पहला, इंडियन आर्मी की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है कूर्ग रेजिमेंट। दूसरा, हमारी सेना के जो पहले प्रमुख थे जनरल करियप्पा, वो एक कूर्गी थे। और तीसरा, कोडाऊ भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव असम। यहां हम चलेंगे चाय के हरे भरे बागानों में और जानेंगे इसकी वो दिलचस्प कहानियां जो एक पुराने पेय से शुरू होकर आज दुनिया भर के कब तक पहुंच चुकी हैं। चाय की खोज को लेकर ना 2 बड़ी मजेदार कहानियां हैं और ये क्लासिक 3 मार्क्स का सवाल बनता है। पहली कहानी है चीन की। कहते हैं एक सम्राट के उबलते पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गईं और बस चाय की खोज हो गई। दूसरी कहानी है भारत की। एक बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म ने ध्यान के दौरान नींद भगाने के लिए अपनी पलकें काट के फेंक दी थीं और उन्हीं से चाय के पौधे उगाए। 1 मिनट, चाय, चीनी, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? ये शब्द सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? जरा सोचिए क्या कनेक्शन हो सकता है। इसका जवाब अगली स्लाइड में है। जी हाँ, चाय और चीनी, ये दोनों ही शब्द चीनी भाषा से आए हैं। ये बात चाय के चाइनीज ओरिजिन से हमारे गहरे कनेक्शन को दिखाती है ना? इंटरेस्टिंग।
जरा चाय का ही सफर देखिए। 2700 ईसा पूर्व में चीन में इसकी शुरुआत हुई, 16वीं शताब्दी में ये यूरोप पहुंची, और आज का आंकड़ा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है। सोचिए, एक दवा की तरह शुरू हुई चीज आज एक ग्लोबल ड्रिंक बन चुकी है। तो हमने 3 अलग-अलग जगहों की झलकियां देख लीं, गोवा, कूर्ग और असम। अब वक्त है इन तीनों कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि चैप्टर की असली भावना, इसका कोर मैसेज क्या है। इस चैप्टर के जो मूल विषय हैं वो ये हैं। पहला, विविधता में एकता। दूसरा, परंपरा का महत्व, जैसा हमने गोवा में देखा। तीसरा, प्रकृति से हमारा जुड़ाव, जो कूर्ग और असम में दिखता है। और चौथा, अपनी विरासत पर गर्व, जैसे कुर्गी लोगों की बहादुरी और हमारी चाय। ये चारों बिंदु इस चैप्टर का सार हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। यहां हम बात करेंगे उन रणनीतियों की जिनसे आप इस चैप्टर के किसी भी सवाल का बेहतरीन जवाब लिख सकते हैं। ये स्लाइड आपके 6 मार्क्स के सवाल का परफेक्ट जवाब है। मान लीजिए सवाल आता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देती है, तो आप इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोवा के बारे में लिखेंगे कि वहां की पुर्तगाली बेकिंग परंपरा एक विरासत है जो टूरिस्ट्स को खींचती है। इसी तरह कुर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और असम के चाय बागान, आप आसानी से पॉइंट्स बना सकते हैं। मेरा सुझाव है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और जब भी कोई कल्चर बेस्ड जवाब लिखे तो बस इन टिप्स को फॉलो करें। सबसे पहले एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस से शुरू करें, फिर हर एक रीजन यानी गोवा, कूर्ग और असम के बारे में कुछ लाइनें लिखें। और हाँ, टेक्स्ट के कीवर्ड्स जैसे पादेर, कुप्या, इनका इस्तेमाल जरूर करें। आखिर में विविधता में एकता जैसे मुख्य बिंदु के साथ अपने जवाब को खत्म करें। और अब हमारा क्विक रिवीजन कैप्सूल, एकदम फटाफट। गोवा मतलब नॉस्टैल्जिया, पादर और कबाई। कुर्ग मतलब कॉफी, योद्धा और कुपिया। असम मतलब चाय, देश, 2 किंवदंतियां और चाय चीनी। और इन सबको क्या चीज जोड़ती है? भारत की विविधता में एकता। बस इतना याद रख लीजिए और आपका काम हो गया। तो इस पूरी यात्रा के बाद ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि भारत की इन तीनों झलकियों में से कौन सी झलक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है और क्यों? इसी सवाल के साथ आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी।